कोई अपना नहीं है तुम्हारा? मेरे पास सब कुछ है सिवाय किसी अपने के। शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम करोगी मुझसे शादी? इस बात का घमंड है उसे। देख लेना, ये घमंड भी मैं उसका तोड़ूंगा एक दिन। यार ये वही है, डेटिंग ऐप पे मिला था ना, मैं इससे चैट करती थी और वीडियो कॉल भी मैंने बहुत की है। 80 लाख जैसे रईस सेठ के लिए कोई 80 लाख बड़ी बात नहीं है। 80 लाख? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ यार। रानी को जो धोखा देता है ना, रानी कभी छोड़ती नहीं है। तूने क्या किया? यार अभी तक आ ही नहीं है। ये तो बेकार है, शाइना की लायक भी नहीं है, पर आई हूं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगी। हाँ सेठ बोलो, रोकड़ा लाए हो? लड़की कहाँ है? पहले पेमेंट तो करो। कितना? सेठ बताया तो था 25,000 रुपए। फुल पेमेंट करो, लड़की मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे? सेठ ऐसे ही चलता है यहाँ, बात की मगजमारी नहीं चाहिए। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती हूँ। अरे रे सुनो, ये 15, बाकी 10 काम हो जाने के बाद। तो जैसे चिंदी छाप को रानी के यहाँ की लड़की तो क्या, उसकी जूती भी नहीं दूंगी। अब तू यहाँ खड़ा सिर्फ इंतजार कर, लड़की तो मैं तुझे दूंगी नहीं। कयामत गा रही है। अब आ रहा है तू? रानी दी के आने का समय हो गया है, जब मैं फोन करती हूँ तब क्यों नहीं आता तू? अरे यार मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूसरे एरिया में था। लेकिन जब तेरा कॉल आया ना, दौड़ा चला आया। एक बात बता, तेरी ये रानी दीदी खुद को समझती क्या है? हाँ, रानी सिर्फ नाम की रानी नहीं है, सच में रानी है। मार्केट में नाम चलता है उसका, एक से बढ़कर एक रईस क्लाइंट है उसके। इस बात का घमंड है उसे। देख लेना, ये घमंड भी मैं उसका तोड़ूंगा एक दिन। अरे तू मेरे पास है और बात रानी की कर रहा है? अरे नहीं नहीं मेरी जान, बात निकली तो कर दी, नहीं तो तुझसे मेरी नजर हटती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है तेरे पास। रानी दी के आने से पहले पहले तुझे निकलना है। हाँ बाबा, तेरी रानी दी के आने से पहले मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? जा जा जल्दी जा। वो कौन था जो मेरे पीठ पीछे आता है और मेरे आने से पहले चला जाता है? रानी वो शरीफ आदमी है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार? हम जैसियों से ना कोई प्यार नहीं कर सकता। और ये जितने फुक्कड़ होते ना, उतना शरीफ बनने का ढोंग करते हैं। इनको सिर्फ अपनी भूख मिटाना होता है। ये और मर्दों से अलग है। कपड़े उतारने के बाद ना हर मर्द एक सा होता है। और हाँ, ऐसे फुक्कड़ों से ना तो दूर रहा कर, समझी?
उफ यार, ये फिर फोन करने लगा। अब तो वीडियो कॉल कर रहा है। कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर बताता है अपने आप को, डेटिंग ऐप पे मिला था। फिल्म प्रोड्यूसर? तो फोन क्यों नहीं उठाती? मोटी पार्टी है, बहुत पैसे मिलेंगे। हर फिल्म वाला ना रईस नहीं होता। अब तक तो कंगालों से ही पाला पड़ा है। फोन पे उठा लो, क्या पता जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो। क्या बात है, बहुत कोशिशों के बाद आज दर्शन हुए तुम्हारे। शुक्र मनाओ, वरना रानी से बात करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। अरे इसलिए तो मिलना चाहता हूँ तुमसे। आज मिल सकती हो क्या? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। ये चलेगी? अरे तुम अपनी बात करो रानी, मुंह मांगे दाम दूंगा। सुन, एक रात का 25 लेती हूँ और तो। अरे 25 नहीं 50,000 दूंगा। और बोल। और हाँ, होटल का भाड़ा तुझे देना पड़ेगा। पहले क्लियर कर देती हूँ, बाद में मच नहीं चाहिए। देख, मेरी शक्ल लोग पहचानते हैं। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो अगले दिन न्यूज में हेडलाइन बन जाएगी। तो अपनी जगह बता दे, मैं आ जाऊंगा। ओके, ठीक है। फिर आज शाम को मिलते हैं, अपना एड्रेस भेज देना। ओके बाय। ओके बाय। अच्छी खासी पार्टी है, बेकार में लटका के रखा है। ऐसा नहीं करती ना तो इतने दाम नहीं बढ़ाता। और ये अदा करने का तरीका है और ये तुझे सीखना है। चल तैयारी कर ले, राज रस्तोगी को काटने की बारी आ गई। चलो। अंदर आइए। राज, क्या हुआ? पैर में चोट लगी क्या? अरे नहीं, वो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैरों में रॉड लगी हुई है। वैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हारे नशे में लड़खड़ाने लगती। आओ ना, बैठो। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ नहीं। ये आदमी कौन है? सर ये मेरे दूर का रिश्तेदार है। कपड़े उतार के कौन सी रिश्तेदारी हो रही है? करती ना तू। इंस्पेक्टर, औरत से तमीज से बात करना सीख। कर रही है ये, चोरी नहीं। ये लो 10 है, और चाहिए तो ले लेना। देखो साहब, आप दोनों बालिग तो हो, पर काम दोनों गलत कर रहे हो। बिना किसी वारंट के किसी के घर के अंदर आना भी गलत काम है। अब ये लो, वरना जितने दिए ना वापस ले लूंगा सब। जाओ अब। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये अरे आज तो मजा आ गया यार।
आज तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप इसने पैसे निकाल दिए। मैं तो और पैसा ऐंठने वाला था, मगर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कानून के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। अच्छा उसने मेरी आइडेंटिटी मांगी, नहीं तो सारा का सारा पोल खुल जाता कि मैं नकली पुलिस वाला हूँ। इतने सालों से इस धंधे में हूँ, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। कुछ तो बात है उसमें। रानी, कहीं दिल तो नहीं आ गया तेरा? और हम सबकी क्या काम से छुट्टी करवाएगी क्या? कैसी बात करता जैकी? रानी का दिल इतना मोम का थोड़ी है जो इतनी आसानी से पिघल जाएगा। हाँ चल जल्दी से 3 हिस्से कर ले माल के। हाँ देख रानी, तेरा ये बनता है 5,000 और 5, हाँ बाकी मेरे। तेरे इतने ज्यादा किस खुशी में? अरे यार मैंने ज्यादा मेहनत की है। चल रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। तू जा, अच्छा पैक बना जा। इंस्पेक्टर, औरत से तमीज से बात करना सीख। अब ये लो, ना जितने दिए ना वापस ले लूंगा सब। जाओ अब। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हेलो, रानी को तुम पसंद आए, ये तो रानी इतने जल्दी हाँ नहीं करती किसी को। लेकिन सुनो, घर पर नहीं। हाँ ठीक है, मुझे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। बाय। चाइना में राज के साथ जा रही हूँ, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का शौक चढ़ गया है उसे। तो क्या प्लान है इस बार? जैकी को तो बुला नहीं सकते? यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब रात गुजारने के बाद कोई मर्द लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। या तो उसकी चाहत सच्ची है या वो पागल है। मुझे बहुत डर लग रहा है रानी दीदी, कहीं कोई साइको ना हो। आप जैकी को गाड़ी का पीछा करने को कहो, कुछ होगा तो जैकी संभाल लेगा। रानी अभी क्या हुआ? वो निराला सेठ था ना, हाँ जिसे तूने लूटा था लास्ट टाइम, वो यार रास्ते में मिल गया। उसके साथ 2 आदमी और थे, वो तेरा एड्रेस पूछ रहा था। वो काफी मारपीट हुई यार उसके साथ, बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आया हूँ। तूने एड्रेस तो नहीं बताया मेरा? इतना कमजोर थोड़ी हूँ यार मैं, लेकिन यार मेरा पर्स वहाँ पे गिर गया। पर्स के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड है। आधार कार्ड में मेरा घर का एड्रेस है, कहीं वो घर के एड्रेस पे ना पहुंच जाए। यार तू हर बार कुछ पंगे डाल देता है, पिछली बार भी तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। सुन, अब कुछ गड़बड़ हुई ना तो आगे तेरे साथ काम नहीं करूंगी। यार अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। राज आता होगा और राज ने तुझे इधर देख लिया ना तभी दूसरा पंगा खड़ा हो जाएगा। अरे जा यार। ठीक है यार। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, वो आ गया है। ठीक है, बाय। रवि, जल्दी से घर आ जाओ, रानी दीदी अभी घर से बाहर गई हैं। जल्दी आना, देर मत करना। आज तूने फिर देर कर दी। पता है, अगर रानी दीदी ने तुझे मेरे संग देख लिया तो तुझे जान से मार देंगी। अरे मेरी जान तू फिक्र क्यों करती है? तेरी दीदी के आने से पहले मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना वो मुझसे कभी मिली है, देखा भी नहीं मुझे, फिर इतनी नफरत क्यों करती है वो मुझसे? हाँ, तू मुफ्त के मजे लेना आ जाता है ना, इसलिए।
पैसे तो दुनिया देती है मेरी जान, लेकिन मुझ जैसा प्यार करने वाला तुझे कहीं नहीं मिलेगा। पता है तुझे मैं तेरी इतनी बकवास क्यों झेल लेती हूँ? क्योंकि तुझ में मुझे मेरा पहला प्यार दिखता है, वरना तुझ जैसे फुकरे को तो मैं 1 मिनट अपने सामने खड़ा भी ना रहने दूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब आ गया है तो तुझे जाने थोड़ी दूंगी। तो फिर बहुत अकेले लगती हो, कोई अपना नहीं है तुम्हारा? मेरे पास सब कुछ है सिवाय किसी अपने के। शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम करोगी मुझसे शादी? अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मजाक नहीं तो और क्या है? सारी दुनिया जमाने की लड़कियां छोड़कर तुम मुझसे शादी क्यों करोगी? क्योंकि औरों की तरह तुम चेहरे पे चेहरा लगा कर नहीं घूमती। जो हो जैसी हो सामने हो। तुमने जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन का नशा है, उतर जाएगा। रानी वो नशा है जो सिर्फ चढ़ता है, उतरता नहीं। ऐसा तुमने ही कहा था ना, याद है? सोच के बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। रानी दी, क्या हुआ? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप खोए खोए से रहते हो। समझ नहीं आ रहा ये राज किस तरह का आदमी है। शादी करना चाहता है मुझसे, फौरन हाँ कर दो। और कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो? अरे अगर छोड़ना ही होता तो शादी की बात क्यों कहता? और तू क्या करेगी? मेरा छोड़ो और अपना सोचो। तुरंत हाँ कर दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने कहा था ना, तुम जो हो जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम वो सारे काम छोड़कर बस मेरी हो गई हो। मैं यही सब सोच के ना परेशान हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सब मैं छोड़ दूंगी। मैं भी वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे सर, इतनी फैंटास्टिक फिल्म बनाई है कि आप देखते रह जाओगे। जी पहुंच रहा हूं। अरे आप इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? रानी, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरी फिल्म देखने के लिए 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। भगवान से दुआ करो कि उन्हें ये फिल्म पसंद आ जाए और वो खरीद ले। अब सब कुछ अच्छा होगा हमारी जिंदगी में, तुम देख लेना। तुम्हारी फिल्म भी रिलीज होगी और तुम्हारा नाम भी होगा। जानती हो, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। अगर ये फिल्म थोड़े दिन और रुक जाती ना तो मैं कहीं का नहीं रहता। मैं अपना सारा पैसा और मकान तो इस पे लगा ही चुका हूँ। ऊपर से मार्केट से उठा हुआ पैसों का इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है कि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा नहीं कहते, अच्छा काम करने जा रहे हो ना तो अच्छा सोचो, ठीक है? लो चाय पी लो और भगवान का नाम लेकर जाना, सब अच्छा होगा। रानी दीदी, अरे वाह, आज तो मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। कैसी है तू? आजा। ठीक है ना तू? और जैकी, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम की क्या बात? पूरा घर इस्तेमाल करने को मिल रहा है। वो तो पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है। लगता है उस सेठ का लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, वरना पीछा नहीं छोड़ेगा। और सुन, पुलिस तुझसे कुछ पूछे ना तो संभाल लेना, ठीक है? मैंने तो कह दिया है कि मैं किराएदार हूँ। जैकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन की बात है। राज की फिल्म रिलीज हो जाए ना
उसके बाद तू इस घर में आना और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, राज की फिल्म रिलीज होने वाली है ना? कब रिलीज होगी? आज उसी मीटिंग के लिए गए हैं, शाम को पता चलेगा। और हाँ, तू यहीं रुक जा, रात से भी मिल लेना। अभी तो मुझे निकलना है, रात से फिर किसी दिन स्पेशली मिलती हूँ। ठीक है, चल। राज, फोन उठाओ। एक बज गया और आज अभी तक नहीं आया। राज, क्या वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब ठीक है ना? राज, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैकआउट हो गए, नहीं ले रहे वो फिल्म। क्यों, उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई क्या? फिल्म देखने आए ही नहीं, कहते हैं नए लोगों को लेकर फिल्म बनाई है, इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। राज, लेकिन और भी फिल्में नए लोगों के साथ बनती हैं। इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं खाना गर्म करती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो चुके हो क्या? तुमने सोचा नहीं तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी फिल्म नहीं देख रहे, इन्वेस्टर्स मेरे पीछे पड़े हैं, मैं करूं तो क्या करूं? राज, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, मत हारो। एक एजेंट है जिसके कहने पे डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीद सकते हैं, लेकिन वो फिल्म बिकवाने का 80 लाख रुपया लेता है। कहां से लाओ इतना सारा पैसा? ऑलरेडी मार्केट से बहुत पैसा उठा चुका हूं। पैसे का इंतजाम करवा दूंगी मैं। एक डेटिंग ऐप पर एक बंदा मिला था, अश्मित सवरवाल, बहुत अमीर है। वो मुझसे मिलने के लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। कोई कितना भी रईस क्यों ना हो, 80 लाख जितनी रकम कोई नहीं देता। और तुम खुद ही सोचो, वो तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों देगा? राज, पैसे देगा नहीं, मैं निकलवाऊंगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उसको किडनैप करेंगे और उसे ना जान से मारने की धमकी देंगे, और जान से मारने की धमकी देंगे ना तो वो पैर पकड़ के पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे मुझे देख लिया और पहचान लिया तो हम तो फौरन पकड़े जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन। एक काम करना, तुम सामने मत आना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैंने सोचा था कि तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा, अब देखो मैं खुद ही तुम्हें इस दलदल में धकेल रहा हूँ। राज, ऐसा मत सोचो प्लीज। इन पैसों से ना हमारी फिल्म रिलीज हो जाएगी, फिर उसके बाद ना हम सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे अपने पुराने वाले रूप में आना पड़ेगा। रानी का कॉल इस वक्त? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि अश्मित सवारवाल के नाम की प्रोफाइल बनाकर उसको उल्लू बना रहा हूं? हेलो अश्मित, कैसे हो? इसका मतलब रानी अभी भी मुझे अपना प्रोफाइल वाला दोस्त अश्मित ही समझ रही है। आप तो हमें अपना दीवाना बनाकर गायब ही हो गई, तो आज कैसे याद आ गई हमारी? हाँ? लगता है रानी की रिपोर्ट तुमने निकाली नहीं, वरना ऐसे नहीं कहते। मैं अच्छे से जानता हूँ रानी वो परी है जो किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर अश्मित वो शहजादा है जो किसी पर आसानी से नजर नहीं डालता, समझे? इसलिए तो रानी तुम्हें फोन कर रही है। रानी ने आज की रात तुम्हारे नाम लिख दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अपनी गाड़ी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ड्राइवर को कुछ भी पता चले और बात मेरी बीवी तक पहुंचे। समझ रही हैं ना आप? बस इतनी सी बात? आज रानी तुम्हें खुद लेने आएगी। रात 9 बजे सेंट्रल प्लाजा के सामने मिलना, वहीं से पिक करूंगी, ठीक है? ओके देन, सी यू। बाय। इसने तो छोड़ के शादी कर ली थी ना, तो अब क्या हुआ? खैर, मुझे क्या, इतने दिनों से मैं फील्डिंग कर रहा था,
आज जाके हाथ लगी। एक हाथ में रानी और दूसरे हाथ में शाइना। हो गई बात? हाँ हो गई। रात में उसने 9 बजे बुलाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिना बताए इधर आ रहा, सो हम आराम से किडनैप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। आइए ना अश्मित सेठ, रानी के महल में आपका स्वागत है। आइए। तेरे इस महल में तो बहुत बार आ चुका हूँ रानी। मजा तो तब आएगा जब सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुझे बताऊंगा कि जिसे तू करोड़पति अश्मित समझ रही है ना, वो हकीकत में ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। क्या सोच रहे हैं? आइए ना अंदर। हाँ चलो। बैठिए। बस अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी आई। ठीक है? जल्दी करना। हाँ। आज तो इसका घमंड मैं तोड़ूंगा। इतनी भी बेताबी ठीक नहीं है अश्मित सेठ। शराब का शुरू तो चढ़ने दीजिए। जिस पे तुम्हारा शुरू चढ़ा हो उस पर शराब क्या असर करेगी मेरी जान? इतनी भी क्या जल्दी है? रानी को देख तो लो पहले। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल मेरी लंदन की फ्लाइट है, तो बताओ रूम कहाँ है? तुम तो कह रही थी ये बहुत रईस आदमी। अरे वही तो है अश्मित सबरवाल। नहीं, ये अश्मित सबरवाल नहीं हो सकता। क्यों? तुम इसे जानते हो? हाँ नहीं, मेरा मतलब है इसकी शक्ल देखो ना, ये रईस लगता नहीं है, इससे कोई मामूली आदमी लगता है। नहीं यार, ये वही है। डेटिंग ऐप पे मिला था ना, मैं इससे चैट करती थी और वीडियो कॉल भी मैंने बहुत की है। चलो अब तुम रूम में लेके चलो इसे, जल्दी चलो। लगता है इसे होश आ रहा है। मैं कमरे से बाहर जाता हूँ, तुम संभालोगी ना? तुम फिक्र मत करो, ऐसे चूजों को कैसे संभालना है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हें किसी भी हाल में मुझे पाना था, इसलिए मैंने ये सब किया है। मुझे प्लीज छोड़ दो। 80 लाख जैसे रईस सेठ के लिए कोई 80 लाख बड़ी बात नहीं है। 80 लाख? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ यार। लाइसेंस और आधार कार्ड है यार। मैंने फेक आईडी बनाई थी, मुझे लगा कि मुझ जैसे गरीब को तुम घास नहीं डालोगी। मैंने डेटिंग ऐप में चैट किया था तुमसे। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या मतलब? इधर इधर इधर। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बुढ़ा बाप है। झूठ बोला तुम। कोई बचाओ यार, रानी मेरी बात तो सुनो, कोई है? क्या हुआ? सारा खेल बिगड़ गया है। वो अश्मित सेठ नहीं है। उसने डेटिंग ऐप पर झूठी प्रोफाइल लगाकर उससे दोस्ती की थी। मैं सही पहचाना था, वो फुक्कड़ ही निकला। वो ऑटो रिक्शा वाला है। मैं तो देखते ही समझ गया था। अब क्या करेंगे? करना क्या है, उसे कहेंगे कि उसका रिक्शा बेचे और हमें पैसा दे। देख लो, कोई पंगे में ना पड़ जाए हम।
उसने बाद में कंप्लेन कर दी ना तो फंस जाएंगे। पकड़े तो तब जाएंगे जब हम उसे जिंदा छोड़ेंगे। उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े करके बैग में डालकर फेंक देंगे, बस रास्ता साफ। अरे सोच क्या रही हो? उसने तुम्हें भी तो धोखा दिया है, सजा मिलनी चाहिए ना। ठीक है, राज, अरे वो राज भैया थे। राज को छोड़ और तू अपने बूढ़े बाप को ले। चल उनसे बोल तेरा ऑटो बेच के ना अकाउंट में पैसे देगा। अरे ऐसा मत करो यार, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुमने ऐसा नहीं किया ना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम राज भैया को बुलाओ ना, वो मुझे जानते हैं। मैं उनके बच्चे को हर रोज छोड़ने जाता हूँ स्कूल में। वो कोई और आज होगा, समझ में आया क्या? और उनके कोई बच्चे नहीं है, तुझे गलत फहमी हो गई। चल चल बाप को फोन लगा। अरे कैसे नहीं जानते वो मुझे? वो शादी में फोटो खींचते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। एक पैसे लगनाते हैं वो, और उनके पैर में रॉड भी लगी है। राज क्या हुआ? पैर में चोट लगी क्या? अरे नहीं, वो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, पैरों में रॉड लगी हुई है। हेलो रानी दी, कैसे हो आप? शाना तू शाना किसी और दिन घर आना, ठीक है? ये रानी दीदी को क्या हो गया? चल तेरे बाप का नंबर वो फोन लगाती हूँ। देखो मेरे जैसे गरीब को तुम ऐसे मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तेरे पास तेरे बाप का नंबर नहीं, बोलता है कि मारूं। रानी को जो धोखा देता है ना, रानी कभी छोड़ती नहीं है। अच्छा जो सामान बोला था वो लाए हो ना? हाँ, ये सूटकेस लाया हूँ, इसमें उसकी लाश को डालना होगा। इसमें आ जाएगी? आराम से आ जाएगी। राज भैया आप सुन रहे हो? दरवाजा खोल दो यार, अब मुझे इधर से लेके चलो यार। राज भैया, इसने अभी अभी मेरा नाम लिया। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें जाते जाते देख लिया था उसने सारी बात बता दी है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, और तुम्हारे बच्चों को वो ऑटो में छोड़ने जाता था। तुमने मुझे धोखा दिया। शानी, तुम उसकी बात पे विश्वास कर रही हो? ठीक है, दिखाओ आधार कार्ड। अपने सारे जेवर और कैश लाके मुझे दे दो। बहुत लोगों को लूटा है ना तुमने। रवि तू शाना, तू यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, पहले मेरे हाथ खोल दो। चलो खिड़की से बात हैं। मैं दीदी से बात करूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। चल। नहीं राज भाई, आपने ये क्या किया? वो मुझे जैसे ही पता चला कि ये इससे तुम्हें कैद करके रखा है, मैं बचाने आ गया। और इससे पहले कि ये तुम्हें मारती, मैंने इसे मार दिया। ये बहुत अच्छा किया, बहुत खतरनाक औरत थी ये। रानी के पास बहुत सारे सोने के जेवर हैं, हम वो भी साथ ले लेते हैं, वरना पुलिस सब कुछ अपनी कस्टडी में ले लेगी। मुझे मालूम है वो कहाँ रखती है, मैं लेकर आती हूँ। इस लड़की के चक्कर में फंस गया तो ये हमें भी फंसाएगी, खुद भी फंसेगी। ये सारे जेवर भी रख लेगी और बाद में हमें ब्लैकमेल भी करेगी। शाइना को भी रास्ते से हटाना होगा। हाँ ठीक है, और जेवर आधे आधे बांट लेंगे। ठीक है। तूने क्या किया? लेकिन तुम जैसे शरीफ लोग अंदर से घिनौने होते हो। ये क्या किया तूने साइना? मैंने इन दोनों को मार दिया। आइए गांधी जी। कांस्टेबल ले जाओ इसको। मोरे, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।